दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड मल्टी-बैगर पेनी स्टॉक। पेनी शेयर क्या होता है और कैसे ढूंढें मल्टी-बैगर पेनी स्टॉक, और पेनी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि पेनी शेयर होता क्या है। 90% न्यू इन्वेस्टर को लगता है कि अगर कोई 5 रुपये 10 रुपये का शेयर है तो वह पेनी शेयर होगा। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझो, कोई भी शेयर पेनी शेयर है या नहीं, ये डिसाइड होता है उसकी मार्केट कैप से, शेयर प्राइस से नहीं। ये जो आप देख रहे हैं 5 रुपये 10 रुपये, इसकी प्राइस है। आप जो सुनते हैं कि किसी कंपनी ने 10 गुना 20 गुना या 100 गुना रिटर्न दिया है, कंपनी भी तो 100 गुना बढ़ेगी तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। क्या टीसीएस जो 12 लाख करोड़ की कंपनी है 5 साल में देगी आपको 50 गुना या 100 गुना रिटर्न? कभी नहीं। एक छोटी कंपनी ही कम समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक्स में मल्टीबैगर शेयर को कैसे पहचानें। यह कोई नहीं बता सकता कि कौन सा शेयर कितने रिटर्न देगा। वैसे तो ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है जिसे अपनाने के बाद स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट ही हो, लेकिन एक ऐसा नियम है जिसे फॉलो करके आप ये जान सकते हैं कि स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा या नहीं। भारतीय अमेरिकी इन्वेस्टर मोहनीश पब्रे, जिन्होंने वॉरेन बफे की ट्रैक पर चलकर जबरदस्त पैसा कमाया, उन्होंने बताया कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉक की पहचान होना। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 1 है प्रमोटर होल्डिंग। सबसे पहले कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जरूर देखें। क्या उस कंपनी में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर भाग तो नहीं रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 40% प्रमोटर तो होना ही चाहिए। अगर प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये भी समझना होगा कि प्रमोटर अगर अपने शेयर्स बेच रही है तो इसका रीजन क्या है। कई बार प्रमोटर्स को अपने बिजनेस डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए वह अपने शेयर्स डाइल्यूट करते हैं। दूसरा है बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर वह प्रोडक्ट क्या बेच रही है, उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। जैसे कि अभी के टाइम पर ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस आने वाले टाइम पर काफी डेवलप होने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। तीसरा है चार्ट पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर देखें कि कंपनी के चार्ट लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर जानी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। ये चार्ट पैटर्न देखिए, इसमें प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। ये देखिए, इसमें भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लो 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 बनता चला जा रहा है। मजे की बात यह है कि 90% इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी लगता है। उनके दिमाग में चलता है कि जो शेयर एक जमाने में 1500 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, आज वह 10 रुपये में मिल रहा है। अगर यहाँ से वापस 1500 जाते हैं तो पैसा 100 गुना 150 गुना हो जाएंगे। इसी लालच में मोटा पैसा लगा देते हैं। मेरे दोस्त, शेयर मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। जो शेयर 90% गिर सकता है वो वहां से भी 90% गिर सकता है। इस चीज को समझो। चौथा है डेट। अगर आप किसी पेनी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस कंपनी में कर्ज बिल्कुल ना हो या फिर ना के बराबर हो, क्योंकि छोटी कंपनियों के सारा प्रॉफिट उस डेट पर लगने वाले इंटरेस्ट को चुकाने में निकल जाते हैं और कंपनी बिजनेस डेवलप करने के लिए पैसे नहीं जुटा पाती और धीरे धीरे कर्ज बढ़ते चला जाता है और अंत में कंपनी बंद हो जाती है। पांचवा है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये वह पैरामीटर है जो आपको बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर यह 15 से कम है तो कंपनी अपनी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। आरओए कम से कम 18 से 20 होना चाहिए। अगर यह सभी क्राइटेरिया सही है तो डेफिनेटली कंपनी आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देगी। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे नॉलेज वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।